अनुराग कश्यप वर्सेस अनुभव सिन्हा, मतलब क्या करना मैं दोनों पूछ रहा हूँ का, अगर- मैच कराना दोनों का आर्म रेसलिंग क्या अवार्ड। मैं पूछ रहा हूँ अगर किसी एक को चूज करना हो, क्योंकि मैं थोड़ा टफ नहीं यार, मैं एक को नहीं चूज कर सकती। मेरे कुछ जो डायरेक्टर्स, मेरे को आप मेरी फिल्मोग्राफी देखिए तो मेरा पूरा करियर ही इन डायरेक्टर्स की वजह से चल रहा है, बिकॉज इन्होंने ही मुझे दोबारा काम दिया है। मेरा पास बैकग्राउंड तो है नहीं कोई, ना ही मेरा। इस पे भी एक काउंटर क्वेश्चन आता है, जैसे ये आया कि आप आउटसाइडर आए, आपने हमेशा इस बात को कहा कि मैंने अपनी मेहनत पर खड़ा किया, अब आप इनसाइडर बन गए। मैं कहाँ इनसाइडर बन गई? जैसे अनुराग सर हैं, अनुराग कश्यप हैं, या हाँ। अनुभव सर हैं, वो आपके साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हाँ। बार-बार साथ में काम कर रहे हैं, और आपका भी एक अपना ग्रुप है, दोस्ती है, बॉन्डिंग है। सो अब एक बाहरी लड़की जो है, हाँ, जो रैंडम आपको देख रही है, हाँ। उसे आप कैसे समझाओगे कि ये ग्रुपिज्म नहीं है और जो हम सोच रहे थे वो ग्रुपिज्म है? बिकॉज नाउ यू गाइस हैव बिकम फ्रेंड्स। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम जो इनसाइडर्स भी होते हैं टेक्निकली स्टार्टिंग से, अगर उनको मेरिट बेस, अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ सक्सेसफुल फिल्म्स दे रहे हैं, या आपकी परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक डायरेक्टर के साथ सराही जा रही है, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल। आलिया ने गंगूबाई में काम किया, क्या बेहतरीन काम किया। उनको अगली पिक्चर भी सेम डायरेक्टर के साथ मिली, क्या बेहतरीन काम करी। कोई नहीं बोलेगा कि ये नेपोटिज्म के चलते उसको दोबारा काम मिला, जो महेश भट्ट की बेटी। इट्स बिकॉज दे वर्क टुगेदर, इट वाज अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्टर एक्टर, दे वर्क अगेन। अगर इस लॉजिक से आपको दोबारा काम मिल रहा है क्योंकि आप सक्सेसफुल जोड़ी हैं एज प्रोफेशनल्स, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। द प्रॉब्लम इज जब आपको मौके पे मौका मिलता जाता है और हमारी पूल से वो मौके निकलते जाते हैं। जैसे विनीत सिंह ने मुझसे कहा कि शाहिद का भाई जो है वो मेरे साथ लाइफ हो तो ऐसी में साथ में घूमता था, मैं उसे गोद में खिलाता था। आलिया को मैंने गोद में खिलाया है, Oh God. एंड नाउ दे आर डूइंग वेल। हाँ, वो फिल्म कर रहे हैं, अभी भी मुझसे अच्छे पैसे ले रहे हैं, और मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ, दैट इज आवर कितना रियलिटी। तपाओगे? दैट्स, हमारे को हर फिल्म में प्रूव करना है। हमारा कोई वो नहीं होता कि अच्छा अब नाउ यू हैव अराइव्ड, अब आप स्टारडम एंजॉय करो। आप टंग को नोज पे नहीं छू सकते सिर्फ। वो तो मैं नहीं छू सकती एक्चुअल में। Okay. इतनी लंबी जुबान नहीं है मेरी। हालांकि नेपो वर्सेस नेपो फाइट भी बड़ा मजा आता है अभी। Really? हाँ, अभी एक देखा था हमने, इन्हीं जिन दो लोग का नाम लिया आपने। हाँ, इट वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो जहां पर आलिया इग्नोर्ड अनन्या, एंड देन पीपल रिकॉर्ड कि कॉफी विद करण में शी सेड समथिंग कि मेरा आईक्यू ज्यादा बेहतर है, एंड शी सेड कि मुझे देश के प्रधानमंत्रियों के नाम याद है। या मुझे ना ये तो मतलब अगेन आई विल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ ह्यूमर देयर, सॉरी, बट आई टेल यू ये प्रॉब्लम हम ये वाली नहीं एग्जैक्टली, बट आउटसाइडर वर्सेस आउटसाइडर भी होती है। मेरा ये मानना है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को ना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है हसल की कि बस कुछ भी करके कूनियाँ मार के अपनी जगह बना लें हम, कि हम अपने साथ जो बाहर आउटसाइडर से, भी तो लड़ते रहते हो आपस में आप लोग। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आउटसाइडर्स भी आउटसाइडर्स को सपोर्ट नहीं करते इतना। अगर हम बात सारी एक ही बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास इतनी पावर नहीं है, बैकिंग नहीं है, बट ऐसा सबसे ज्यादा आप लोग आपस में लड़ते हो, जैसे कंगना और तापसी पन्नू की लड़ाई पूरी दुनिया में फेमस है। जी पता नहीं मैंने कब लड़ाई करी। मेरी लड़ाई तो तब होती है जब दो लोग भिड़े। मैं तो कभी भिड़ी ही नहीं। मैंने, आप मुझे बता दीजिए, मैंने आज तक एक भी लाइन बोली हो उनके अगेंस्ट। आपको उनकी बहन ने चीप कॉपी कहा था। उनकी बहन ने, तो मैंने क्या कहा रिटर्न में? आपको याद है? आपको याद है? मैं याद करा सकती हूँ आपको। हाँ। कि हाँ, मैं उतने पैसे नहीं कमाती जितने कमाते, तो मैं हूँ चीप, और वो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी कॉपी कहलाने में। आप मेरा कोई स्टेटमेंट निकाल लीजिए। जैसे आप दोनों स्ट्रांग औरतें हो, कंगना की क्वीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। कंगना से मैं रियल लाइफ में मिला हूँ, हालांकि उन्होंने खुद कहा कि उन्हें भी कलेश करने में मजा आता है। जब वो खाली बैठती है तो ट्विटर पे पंगे लेने में मजा आता है। रियल लाइफ में उन्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता। शी इज ऑल्सो नाइस लेडी। जब मैं उनसे मिला, बहुत अच्छे तरीके से रही वो, आपसे भी बॉन्डिंग रहा। बट आप आपस में जब लड़ते हो तो कभी किसी ने कहा नहीं यार कि अगर आप दो लोग साथ में आते तो क्या शानदार पावर होता? बिकॉज जो फिल्में आपने की है, जैसे मैं आपकी फिल्म देखता हूँ, पिंक देखता हूँ, मुझे आपकी पिंक बहुत पसंद है। मुझे थप्पड़ देखकर मैं अंदर तक हिल गया था कि यार ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। मन मर्जी आपकी मुझे मेरी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बदला मुझे बहुत पसंद है। अभी 80 का ट्रेलर देखकर मेरा दिमाग खराब हो रखा है। सो आई फील आप, कंगना या ऐसे जो आउटसाइडर आके जिन्होंने बॉलीवुड पर अपना बनाया और फीमेल सेंट्रिक फिल्में कर रहे हो, आपकी लड़ाई ने क्या उन नेपो किड्स को फायदा नहीं दे दिया? आई डोंट नो अबाउट देम, बट किसी ना किसी को तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता, ये ऑब्वियसली वैसे मैंने कहा मेरी तरफ से तो कोई लड़ाई है नहीं, बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि किसी ने कुछ जाके वहाँ पे ज़रूर ऐसा बोल दिया है जो नहीं चाहता है कि हम साथ में आए, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड रहा होगा कि अगर साथ में आए तो हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त कुछ हो। शरारत करूं मैं?
हाँ एक शरारत करूं मैं? करो भाई, बोलो। मैं कंगना से दोस्ती कर रहा हूं, करोगे? मैं बिल्कुल बात, मैंने तो हमेशा बोला है, कभी भी मुझे मिलेंगी आसपास मैं जरूर जाके, वो मेरी टेक्निकली शी इज माय सीनियर, व्हाई वुडंट आई गो अप टू हर एंड रिस्पेक्टफुली से हाय हेलो टू हर। उनका क्या जवाब होगा उसकी गारंटी मेरी नहीं है, अपनी गारंटी, अपने बिहेवियर की गारंटी मैं ले सकती हूँ। आपके दिल में कुछ नहीं है? नहीं, मेरे को एक्चुअली कुछ नहीं है। अच्छा, क्या जो पॉलिटिकल व्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं? मेरे को होने से फर्क नहीं पड़ता। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कोई इंसान, कोई डायरेक्टर है जिसकी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं जी, करती, जी। बिल्कुल अलग है उसकी, बिल्कुल। वो आपको बुलाता है कि जी। यार तापसी आ जाओ फिल्म करते हैं, जी। आप कर लोगे? ऑफ कोर्स करूंगी, स्क्रिप्ट दिखाएंगे ना पहले। हाँ, मतलब अगर आपको स्क्रिप्ट समझ में आती है, 100%। ये डिफरेंस नहीं ऐसा होगा? हुआ था, मैं आपको एग्जाम नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ मैं बताऊंगी कि एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था, जिनकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, और मैंने वो स्क्रिप्ट इस वजह से मना नहीं करी थी कि वो डायरेक्टर हैं या उनकी आइडियोलॉजी है। मैंने स्क्रिप्ट में उनको बताया कि मुझे ये चीज़ें जो है मुझे नहीं लग रहा कि मैं ठीक से कर पाऊंगी, या मुझे नहीं समझ आ रही, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहूंगी। और मुझे बिल्कुल एक सेकंड के लिए मैंने नहीं सोचा था कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, मुझे इनके साथ काम करने में मजा आना चाहिए। वो किसी भी कोई आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्टर्स ये भी देखते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या है, या जस्ट रोल देखते हैं, या क्या रोल है वो देखते हैं? दोनों देखते हैं। पहले तो ये देखना पड़ता है कि स्क्रिप्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि पिक्चर हिट हो, पिक्चर अगर फ्लॉप हो और आपने बेहतरीन काम करा हो, कोई नहीं पूछेगा आपको, तो इसलिए एनर्जी वेस्ट करने की जैसे जरूरत धुरंधर नहीं आई थी, धुरंधर में रणवीर सिंह ने एक रोल प्ले किया, है। जी। ऋतिक रोशन ने कहा कि मैं पॉलिटिकली इसको सपोर्ट नहीं करता, बट क्या कमाल की फिल्म है। हम्म। बाद में वाईआरएफ ने खुद तारीफ की, सबने तारीफ की। दीपिका की आइडियोलॉजी कई लोग मानते हैं कि जो धुरंधर में रणवीर सिंह ने दिखाया उससे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है, बट रणवीर ने उसको जिया, पैसे भी लगाए, फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, पार्ट 2 भी आने वाला है, अगेन रणवीर सिंह द हीरो वापस मार्केट में आ गया। तो ऐसी कोई फिल्म जिसमें आप आइडियोलॉजिकली फिट नहीं बैठ रहे हो, आप करोगे? अगर मुझे स्क्रिप्ट जमती है, अपना रोल जमता रोल है, जम रहा है, हाँ, रोल जम रहा है, बट हो सकता है कि आइडियोलॉजिकली आपकी कुछ बातें हो जो मैच ना कर रही हो। आइडियोलॉजिकली क्या बात है, अगर आपको स्क्रिप्ट सही अब लग रही है। जैसे उस धुरंधर में था, ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। मैंने एक्चुअली फिल्म नहीं देखी है, बट मेरे को ये समझ में आया, काफी लोगों ने बोला यार इस तरह का वायलेंस जो है वो गलत है दिखाना, या बिल्कुल सही नहीं है दिखाना। उससे मैं एक्चुअली अग्री नहीं करती हूँ। अगर आप इस तरह की यूनिवर्स की फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे जान जो है जिस तरीके आप जोखिम में डालते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिल्म वायलेट होने वाली है। आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हो उस फिल्म के बट अंदर? ये फिर कैसे डिसाइड करोगे कि सही गलत है? बिकॉज लोगों ने खूब देख ली, खूब मैं पैसे लोगों कमा के लिए। मैं लोगों के हिसाब से नहीं डिसाइड करती हूँ ना, अपना- मैं अपने आप डिसाइड करती हूँ। मेरी फिल्मोग्राफी देख के कौन उठाता है ये पिक्चरें जो मैंने उठाई हैं? कौन बनता अभी 30 साल की उम्र में कोई 60 साल की औरत का रोल क्यों प्ले करता सांड की आंख के अंदर? अगर इतना मैंने जनता के हिसाब से सोचना होता कि मुझे कैसे देखेंगे, मैं अभी जहाँ मेरी रोमांस करने की उम्र थी, मैं वहाँ पे दादी बन गई थी जाके। तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि जनता मुझे, मेरी इमेज को क्या देखेगी। मेरे को ये देखना है कि उनको मजा आएगा ये फिल्म देख के कि नहीं आएगा। मेरे को एक बड़ा अच्छा सवाल आया, जितने हमारे बॉलीवुड के खान्स हैं, एक्टर्स हैं, बड़े वाले एक्टर्स हैं जो थे, हीरोइन तो सब रिटायर हो गई, या तो साइडलाइन में भेज दिया गया, या जी, बड़ी जी। मम्मी का रोल, दीदी जी, का रोल जी, कर रही true, हैं, या true, या true, बैठ गई। true। हीरो, चाहे आपने साउथ में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी, हीरो 60 साल का है, हीरोइन 18 से 28 32 तक, 32 भी नहीं आते, 18 से 28 में खत्म हो जाती है। वो रोमांस भी कर रहे हैं, वो स्मूच भी कर रहे हैं, वो रोमांटिक सीन्स भी कर रहे हैं, इंटेंस सीन भी आ रहे हैं, लोग भी खुश हैं, शादीशुदा मर्द है। उन्हीं की बीवियां जो एक्ट्रेस हैं, अगर कभी गलती से कोई रोल कर दे तो हम ही लोग गाली देते हैं। तो ये वही दोगला समाज है ना, इसकी आप बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि हाँ, और हम वही लोग हैं जो कीबोर्ड पे बैठ के बहुत गालियां भी देते हैं इन लोगों को, एज गैप, दिस ब्ला ब्ला। बट अगर फिल्म आती है ऐसी औरत की जो उस सेम एज की हीरोइन थी, आप वो तो देख ही नहीं रहे हैं, आप उसको बराबर की फिल्म तक नहीं मान रहे हैं, उसको बराबर का मौका नहीं देते, बराबर की स्क्रीन्स नहीं मिलती, बराबर के शोज नहीं मिलते, तो फिर आप तो शादीशुदा मेल एक्टर इंटेंस सीन करे तो लोग शिकायत नहीं करते, शादीशुदा फीमेल औरत अगर इंटेंस सीन करे तो लोग कहते हैं कैसी औरत है शादी, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में मुझे अपने करियर के बोल दिया गया था एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो कभी वैम्प का रोल मत करना, नहीं तो उसके बाद हीरोइन नहीं कहलाओगी, और दूसरा कभी अफेयर मत करना इंडस्ट्री में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए अगर तुम्हारा अफेयर है भी, क्योंकि अगर एक बारी भाभी की नज़र से देखा किसी ने, उसके बाद दे विल नॉट बी एबल टू इमेजिन यू लाइक द हीरोइन। हीरोइन याद आ गई जिसको हम लोग भी भाभी कहते हैं, मेरे बड़े फेवरेट एक्टर है वो। हाँ, तो वो उन्होंने कहा ये आपकी इमेज भाभी वाली हो जाएगी कि अब भैया की बीवी, अब तो हम इसको उस नज़र से कैसे देख सकते हैं। मतलब कि आप सारी हीरोइनों को जब तक उस नज़र से नहीं देखेंगे तब तक वो आपके लिए हीरोइन है ही नहीं। अब आपकी फिल्मोग्राफी पे आते हैं, मुझे आपकी फिल्में बहुत पसंद है बाय द वे, स्पेशली जो ये आपने समाज को लेकर फिल्में शुरू की हैं, क्योंकि वो फिल्म खत्म होने के बाद मेरे जहन में कुछ रहता है, और एक इंसान के तौर पर मैंने वहाँ सोचना शुरू किया
जी एक बेहतर इंसान खुद को बनना भी सीखा, हम्म, जिसको मैं नॉर्मल मारा था, जैसे पिंक आई थी। जी सो नो मीन्स नो। जी ये बहुत मेरे दिल के करीब आया, क्योंकि हम ये मानते थे कि कई बार औरत की नाम में भी हाँ हाँ वो है, तो नखरा है, हाँ या कई बार किसी औरत ने शोर मचाया, अरे हम्म, प्यार से भी कह सकती थी, हंस के भी, हाँ इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी। हम्म, पिंक कहाँ स्टैंड करती है आपकी लाइफ में? और किसी ने कहा कि इतनी अड़ने की क्या जरूरत थी यार, तुमने तो अलग ही एक क्रांति कर दी। अरे ये तो पिंक तो वो पिक्चर है दैट पुट मी ऑन द मैप जिसको बोलते हैं ना, कि इसके बाद मेरी रेलेवेंस होनी शुरू हुई इंडस्ट्री में पिंक की वजह से। द पिंक गर्ल चलते फिरते मेरे को सुनाई देता था, ये दैट पिंक गर्ल, तो मेरी आइडेंटिटी इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो पिंक को जाता है।